10 मिनट हो गए हैं, 2 घंटे हो गए हैं, 5 दिन हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं। सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा फॉर्मूला नंबर है 69। और आज की इस क्लास में हम इसी तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं जहां कॉमन होए कि हो गए हैं, यानी कोई काम को किए हुए कुछ ड्यूरेशन हो गए हैं, यानी कुछ काम को किए हुए कोई ड्यूरेशन हो गए तो बोलते हैं ना 2 घंटे हो गए हैं, 5 घंटे हो गए हैं, 3 मिनट हो गए हैं। तो आज हम ऐसे ही वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं और इतनी आसानी से सीखेंगे कि इस तरह के वाक्य को हमारे लिए या सभी के लिए इस क्लास को करने के बाद से इंग्लिश में बोलना आसान हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और समझ ले कि ये कौन से फॉर्मूले से ऐसे वाक्य को बनाया जाता है। और हाँ गाइज, मैंने इसी तरह के 300 इंग्लिश फॉर्मूलेस तैयार किए हैं जो बेसिक है, जो आप आसानी से प्रैक्टिस करके रोजाना बोल सकते हो। और सभी फॉर्मूले के साथ में आपको 5 से 6 एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो आपको समझने में आसानी होगी। तो आप इसे मात्र 150 रुपीज में खरीद सकते हो मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करके। सो गाइज, अब समझ लेते हैं कि इस वाक्य को हम कैसे बनाते हैं, इस प्रकार के वाक्य को। तो फॉर्मूला हमारा कहता है सबसे पहले इट हैज बीन। इट हैज बीन का ही मतलब होता है कि हो गए हैं। इट हैज बीन का ही मतलब होगा कि हो गए हैं। तो इट हैज बीन का मतलब हो गए है, तो उसे ही हमें रट लेना है, उसे ही हमें ध्यान में रखना है कि इट हैज बीन यानी हो गए हैं। इट हैज बीन यानी हो गए हैं। इट हैज बीन यानी हो गए हैं। इट हैज बीन हो गए हैं। अब क्या, अब ड्यूरेशन, अब कितना ड्यूरेशन हो गया है वो हम ड्यूरेशन में लिख देंगे, यानी वो समय लिख देंगे कि कितना समय हो गया है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 2 महीने हो गए, 5 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, कितना हो गया है वो हम ड्यूरेशन में लिख देंगे जो सिचुएशन के हिसाब से बदलेगा। तो क्या हो गया, इट हैज बीन प्लस ड्यूरेशन। अब हो गए हैं। अब हमने फॉर्मूले को समझ लिया, अब वाक्य बनाते हैं ताकि फॉर्मूला हमें और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो जैसे 10 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट हो गए, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इट हैज बीन, इट हैज बीन, इट हैज बीन, इट हैज बीन कितना, 10 मिनट, तो 10 मिनट्स, 10 मिनट्स, इट हैज बीन 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट हो गए हैं। अब 10 मिनट हो गए, किस काम को हो गए, तो ये हम आगे जब सीखेंगे तब हम इसे उपयोग में लाएंगे। अभी बस इतना सीखना है कि 10 मिनट हो गए हैं। अब हमसे कोई आगे पूछता है कि उसको गए हुए कितना मिनट हो गया, यानी कितना समय हो गया, हम बोलते हैं ना 10 मिनट हो गए हैं। तो इस तरह से बोलते हैं। जैसे अब 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे हो गए हैं, इसकी इंग्लिश हो जाएगी इट हैज बीन, इट हैज बीन, इट हैज बीन कितने, 2 घंटे, तो 2 हावर्स, इट हैज बीन 2 हावर्स, इट हैज बीन 2 हावर्स, यानी 2 घंटे हो गए हैं। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं। कुछ और वाक्य देख लेते हैं, बहुत आसान है। 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन हो गए, यानी उसे यह काम को किए 5 दिन हो गए, या उसे गए 5 दिन हो गए, उसे आए 5 दिन हो गए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ हम सिर्फ देख रहे हैं कि कितना समय हो गया है। तो हो गया है कि 5 दिन हो गए हैं, तो क्या हो जाएगा, इट हैज बीन, इट हैज बीन, इट हैज बीन कितने, 5 दिन, तो 5 डेज, इट हैज बीन 5 डेज, यानी 5 दिन हो गए हैं। अब 3 महीने हो गए हैं, तो 3 महीने हो गए की इंग्लिश हो जाएगी कि इट हैज बीन, इट हैज बीन, इट हैज बीन कितना, 3 महीने, तो 3 मंथ्स, इट हैज बीन 3 मंथ्स, यानी 3 महीने हो गए हैं। तो इट हैज बीन 3 मंथ्स। तो इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। कुछ और वाक्य देख लेते हैं और आसानी से समझने के लिए। जैसे 2 साल हो गए हैं, तो 2 साल हो गए, इंग्लिश क्या हो जाएगी, इट हैज बीन, इट हैज बीन, इट हैज बीन कितना, 2 साल, तो 2 इयर्स, इट हैज बीन 2 इयर्स, 2 साल हो गए, इट हैज बीन 2 इयर्स। अब 10 महीने हो गए हैं, तो क्या हो जाएगा, इट हैज बीन, इट हैज बीन, फॉर्मूला कहता है कि इट हैज बीन सबसे पहले लगाना है, फिर ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन हमारा कितना बता रहा है यहाँ पर, 10 महीने का, तो इट हैज बीन 10 मंथ्स, यानी 10 महीने हो गए हैं, इट हैज बीन 10 मंथ्स। सो गाइस, इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, फॉर्मूले को याद में रखें और वाक्य की प्रैक्टिस करते रहे। जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होगा वाक्य को बनाना और फिर उसे बोलना। अब इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं 2 वाक्य देता हूँ। इंग्लिश क्या होगी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जैसे कि 2 हफ्ते हो गए हैं और 9 दिन हो गए हैं, तो ये 2 वाक्य की इंग्लिश क्या होगी, इस फॉर्मूले के आधार पर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो मिलता हूं ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोजाना प्रैक्टिस करते रहे। जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाएगा।